क्या आपने कभी सोचा है कि डायनासोर, जिन्हें हम करोड़ों साल पहले विलुप्त मान चुके हैं, आज भी कहीं जिंदा हो सकते हैं? ये ख्याल ही अपने आप में कितना रोमांचक है ना? आज हम एक ऐसे ही रहस्य के पन्नों को पलटने जा रहे हैं, एक ऐसी कहानी जो विज्ञान और लोक कथाओं के बीच की धुंधली लकीर पर चलती है। ये कहानी हमें ले जाती है अफ्रीका के दिल में, कॉन्गो बेसिन के घने अनछुए जंगलों में, एक ऐसी जगह जहां आज भी ऐसे राज दफन हैं जिनके बारे में दुनिया को कुछ नहीं पता। स्थानीय लोग और आदिवासी सदियों से एक विशालकाय रहस्यमयी जीव की बातें करते हैं, एक ऐसा जीव जिसे वो अपनी भाषा में मोकेले मबिम्बे कहते हैं। इस नाम का मतलब है वो जो नदियों का बहाव रोक दे। सिर्फ नाम ही इसकी विशालता और ताकत का अंदाजा दे देता है। ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी पहेली है जिसने 20वीं सदी की शुरुआत से ही खोजकर्ताओं और वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। कई लोगों ने इसे अपनी आंखों से देखने का दावा किया है और उनके बताए गए हुलिये को सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा। जिन लोगों ने भी मोकेले मबेम्बे को देखने का दावा किया है, उनके अनुसार ये जीव किसी अफ्रीकी हाथी जितना बड़ा है। सोचिए, जंगल के बीचों बीच अचानक आपके सामने एक हाथी के आकार का जानवर आ जाए, लेकिन वो हाथी ना हो। उसका शरीर किसी विशाल मगरमच्छ जैसा बताया जाता है, खुरदुरी और मोटी खाल वाला। लेकिन जो बात इसे सबसे ज्यादा अनोखा और रहस्यमयी बनाती है, वो है इसकी अविश्वसनीय रूप से लंबी गर्दन और उतनी ही लंबी ताकतवर पूंछ। ये बनावट प्राचीन काल के सौरोप्लॉड डायनासोर जैसे कि एपेटोसॉरस या डिप्लोडोकस से हूबहू मिलती जुलती है। वही डायनासोर जिन्हें हमने सिर्फ किताबों और म्यूजियम में देखा है। कहानियों के मुताबिक मोकेले मबेम्बे ज्यादातर पानी में या उसके आसपास रहता है। यह स्वभाव से शर्मीला है और इंसानों से दूर ही रहना पसंद करता है। लेकिन अगर कोई गलती से इसके इलाके में घुस जाए या इसे छेड़ने की कोशिश करे तो यह बेहद आक्रामक हो सकता है। कई स्थानीय मछुआरों की कहानियों में इसका जिक्र है कि कैसे इसने अपनी ताकत से नावों को पलट दिया या उन पर हमला कर दिया जो इसके रास्ते में आए। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही हैं और वहां के लोगों के लिए मोकेले मबेम्बे जंगल का एक जीवंत सच है, कोई कल्पना नहीं। इस रहस्य की गहराई को समझते हुए दुनिया भर के कई वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं ने कांगो के इन घने जंगलों में अभियान चलाए। उनका मकसद था इस जीव को खोजना और दुनिया के सामने इसका ठोस सबूत पेश करना। 1980 के दशक में इन अभियानों में तेजी आई। कुछ टीमों ने वापस आकर दावा किया कि उन्होंने कुछ धुंधली तस्वीरें खींची हैं जिनमें पानी से एक लंबी गर्दन बाहर निकलती हुई दिख रही है। कुछ ने दलदली जमीन पर बने विशाल गोल पैरों के निशानों की रिपोर्ट दी जो किसी भी जाने माने जानवर से मेल नहीं खाते थे। इन दावों ने दुनिया भर में सनसनी फैला दी। क्या सच में डायनासोर्स आज भी जिंदा हैं? क्या कांगो के जंगल समय में जन गए हैं जहां करोड़ों साल पुराने जीव आज भी घूम रहे हैं? लेकिन इन सभी सवालों के बावजूद आज तक एक भी स्पष्ट तस्वीर, कोई हड्डी या कोई भी ऐसा वैज्ञानिक सबूत हाथ नहीं लगा है जो मोकेले मबेम्बे के अस्तित्व को बिना किसी शक के साबित कर सके। हर अभियान उम्मीदों के साथ शुरू होता है, लेकिन जंगल के रहस्य और मुश्किल हालात के सामने आखिरकार खाली हाथ ही लौटता है। वैज्ञानिकों का एक वर्ग मानता है कि कांगो के जंगल पृथ्वी की उन कुछ जगहों में से हैं जहां पिछले लाखों सालों में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। यहाँ का वातावरण आज भी वैसा ही है जैसा शायद डायनासोर के जमाने में रहा हो। इसलिए सैद्धांतिक रूप से यह संभव हो सकता है कि कोई प्राचीन प्रजाति यहाँ बच गई हो। लेकिन वो इस बात पर भी जोर देते हैं कि बिना ठोस प्रमाण के इसे सच नहीं माना जा सकता। एक बहुत ही दिलचस्प घटना तब हुई जब एक अभियान दल ने वहां के आदिवासियों को डायनासोर की तस्वीरें दिखाईं। जब उन्होंने एक एपेटोसॉरस की तस्वीर दिखाई तो कई आदिवासियों ने तुरंत उसे पहचान लिया और उसे मोकेले मबेम्बे कहा। यह एक चौंकाने वाला पल था। क्या यह महज एक इत्तेफाक था या फिर यह इस बात का सबूत है कि उनकी लोक कथाओं का आधार एक वास्तविक जीव है जिसे उनके पूर्वजों ने देखा था? आज भी कांगो बेसिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां इंसान नहीं पहुंच पाया है। ये जंगल इतने घने, विशाल और खतरनाक हैं कि यहाँ वैज्ञानिक शोध करना लगभग नामुमकिन है। शायद यही वजह है कि मोकेले मबेम्बे का रहस्य आज भी एक रहस्य बना हुआ है। हो सकता है कि भविष्य में टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत हो जाए कि हम ड्रोन या सैटेलाइट की मदद से इन अनछुए जंगलों की निगरानी कर सकें और इस पहेली को सुलझा सकें। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, मोकेले मबेम्बे एक अनसुलझी पहेली बना रहेगा।
ये एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि हमारी इस दुनिया में आज भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम नहीं जानते। ये प्रकृति के विशाल और रहस्यमय होने का प्रतीक है। क्या ये सिर्फ एक लोक कथा है या एक जीवित जीवाश्म जो दुनिया की नजरों से छिपा हुआ है? इसका जवाब शायद कांगो के घने जंगलों में ही कहीं दफन है और अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहा है।